आज हम कर रहे हैं HCV RNA क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसके अंदर हम RNA डिटेक्शन करेंगे। मैनुअल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है ये। हमारे पास ऑडिट पर्पज के लिए एक नेगेटिव नोन सैंपल है जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी लैब में था। एक पॉजिटिव नोन सैंपल है, ये भी हमारे पास लैब में पहले से था। ये -80 पे हमने प्रिजर्व किया हुआ था, -80 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज हमें मालूम था इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इनको ऑलरेडी बाहर निकाल के थॉ कर लिया है जिससे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। एक ये हमने सैंपल अभी लिया है अपने एक कलीग का, ये अननोन सैंपल है फॉर प्रोसेसिंग इट। अब हमारा मैनुअल कलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास टोटल 3 सैंपल्स हैं, तो मैंने रिस्पेक्टिवली इन तीनों सैंपल्स के लिए 3 RNA फ्री एलिकेट्स को मैंने लेबल कर लिया है। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हमारे पास मैनुअल RNA DNA एक्सट्रैक्शन किट है। इसके अंदर हमारे पास 4 सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट होता है PK सॉल्यूशन प्रोटीनेज K, दूसरा होता है वॉश बफर 1, तीसरा होता है वॉश बफर 2 और फोर्थ होता है एल्यूशन बफर। इसके अलावा ये होते हैं RNA कॉलम्स जो स्पिन करने के लिए काम आते हैं। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मैं PK ले रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। मुझे हर एक एलिक्योट के अंदर 10 माइक्रोलीटर, अकॉर्डिंग टू माई लिटरेचर 10 माइक्रोलीटर PK सोल्यूशन डालना है इनटू अ एलिक्योट। और मैं 10 माइक्रोलीटर PK ले रहा हूँ हर एक वाइल के लिए। माइक्रोलीटर PK मैंने तीनों वाइल्स में डाल दिया है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है, अब मुझे 200 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल EDTA प्लाज्मा मुझे इन्हीं तीनों वाइल्स में डालना है जो मैंने लेबल किए हैं पहले से। अब मुझे 200 माइक्रोलीटर EDTA प्लाज्मा चाहिए। ये जो एलिक्योट्स के सैंपल हैं ये हमारे पास पहले से ही नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव सैंपल्स हैं। एक सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। अब मुझे 200 माइक्रोलीटर लाइसिस बफर ऐड करना है इन्हीं तीनों में। तो मैं लाइसिस बफर ले रहा हूँ। लाइसिस बफर सबसे मेन है, ये वायरल लाइसिस का काम करता है जिससे RNA DNA हमारा फ्री हो जाए। 200 माइक्रोलीटर लाइसिस बफर, मैं टिप को चेंज कर रहा हूँ कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए। अदरवाइज अगर मैं पहले डालता तो मैं बट कंटामिनेशन अवॉइड हो इसलिए मैं टिप को भी चेंज कर रहा हूँ। मैंने 200 माइक्रोलीटर लाइसिस बफर इसमें डाल दिया। अब मुझे इस पूरे मिक्सचर को 56 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए रखना है। टाइम सेट है, टेम्परेचर सेट है, इसको मैंने स्टार्ट किया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ये 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये ऑटोमेटिकली फिर इसका टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 56 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट का हीटिंग इसमें हो चुका है। अब मैं इनको ब्लॉक से बाहर निकाल रहा हूँ, तीनों के लिक्विड्स को। इसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीनों सैंपल्स में अब मुझे
250 माइक्रोलीटर इथेनॉल डालना होगा। तो अब मैं इन तीनों में 250 माइक्रोलीटर इथेनॉल डालूंगा। तो वापस से अनकैप कर रहा हूँ। फिर से वही कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए मैं टिप्स चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं और इस लैब में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट भी फर्क डालता है। असल में माइन्यूट अमाउंट का ही सारा गेम है यहाँ पे, तो इसलिए हम कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए टिप्स को हर बार चेंज कर रहा हूँ। अब मुझे इनको ना वॉर्टेक्स करना है अच्छे से 15 सेकंड तक, कम से कम 15 सेकंड तक एज पर एसओपी मुझे इसको वॉर्टेक्स करना है। ये देखिए आपको अलग सा शेड दिख रहा होगा इसके ऊपर, इससे अच्छे से इथेनॉल मिक्स होके ये पूरा ही लाइसिस अच्छे से हो सके। कर दिया मैंने ये। अब मुझे ये सैंपल्स ना स्पिन कॉलम में ट्रांसफ़र करने हैं, जो ये स्पिन कॉलम्स मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में। अब मुझे 3 सैंपल्स है तो 3 स्पिन कॉलम्स चाहिए। इन तीनों को लेबल करना होगा। वो टिक कर लिया। अब इस पूरे को स्पिन कॉलम में ट्रांसफर करते हैं। मोहित हो गया, देखा, टैप करेंगे जिससे इसके जो कैप पे लगा हो वो भी नीचे चला जाए। लास्ट अनीशा। ये हो गया। अब स्पिन कॉलम में ट्रांसफर करने के बाद मुझे इसको 10,000 जी पर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। 10,000 जी पे। अब ये हमारे पास न्यूएक्शन का कोल्ड सेंट्रीफ्यूज है जो कि कैलिब्रेटेड है। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। मेन पावर सप्लाई यहाँ स्विच से ऑन, फिर मेन पावर सप्लाई और आगे इसका पावर बटन। तो जैसे देख रहे हैं 10,000 पे ही सेव है ना। और एक नॉर्मल टेम्परेचर इसको है, ऐसा कोल्ड सेंट्रीफ्यूज है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका RCF पे ही सेव है, जी पे ही सेव है, तो ठीक है। टाइम 1 मिनट ऑलरेडी सेट है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो स्टार्ट करना है। जैसे ही 10,000 जी पे पहुँचेगा 1 मिनट काउंट करना स्टार्ट कर देगा।
ये कंप्लीट हो चुका है। लिड ओपन, प्रेस लिड ओपन। तीनों चेम्बर्स मैं बाहर निकाल रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब जो भी इसके नीचे ये आया है ना, ये हमें सब डिस्कार्ड कर देना है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मुझे वॉश प्रेफर 1 चाहिए 500 माइक्रोलीटर इन्हीं तीनों में। वॉश प्रेफर 1 500 माइक्रोलीटर। वॉश प्रेफर 1 500 माइक्रोलीटर हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब फिर से हमें इसको 10,000 G पे 1 मिनट से फिर से स्पिन देना है। वॉश प्रेफर 1 ऐड करके फिर से अगेन वही 1 मिनट का प्रोसीजर। ये हमारा फर्स्ट वॉशिंग का जो स्टेप है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वॉशिंग का स्टेप था 500 माइक्रोलीटर डाला। अब ये जो नीचे आया इसको फिर से डिस्कार्ड कर दिया। इसको भी डिस्कार्ड। अब हमारा है सेकंड वॉशिंग। अब हमें चाहिए वॉश प्रेफर 2। वॉश प्रेफर 2 ये भी 500 माइक्रोलीटर इन तीनों में। और जो वॉश प्रेफर 2 से वॉशिंग होगी वो 2 बार होती है। फिर से इनको वापस से बंद वॉश प्रेफर 2 डाल के और फिर से वही सेम 10,000 G पे 1 मिनट के लिए फिर से सेट कीजिए। वॉश प्रेफर 2 से फर्स्ट वॉशिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब वॉश 2 से ना हमें 2 बार वॉश करना होता है। भाई जो आपका नीचे आया कॉलम में जो फटा रह गया उस कॉलम के ऊपर हटा के नीचे वाला सारा पार्ट हमें डिस्कार्ड कर देना है। और फिर से 500 माइक्रोलीटर हमें दोबारा से 500 माइक्रोलीटर डालना है इन तीनों कॉलम्स में। वॉश प्रेफर 2 से 2 बार वॉशिंग होगी। और 2 वॉशिंग हो जाएगी। अब इसको हम रख देंगे बॉक्स में अंदर वापस। फिर से वही 10,000 G पे 1 मिनट के लिए। फिर से वही जो नीचे के ट्यूब में आया उसे डिस्कार्ड और इस बार अच्छे से कर देंगे। क्योंकि इस बार ना हमें थोड़ा इस बार ड्राई स्पिन देंगे हम इसको, है ना, इसलिए अच्छे से डिस्कार्ड करें। अब हमें ना इसको 10,000 G पे 2 मिनट के लिए अब इसको ना एक ड्राई स्पिन देना है, जिससे इसके अंदर अगर कुछ भी और फ्लूइड वगैरह या वॉश बफर है तो निकल जाए और हमारा कॉलम में सिर्फ हमारा जो भी आधे DNA न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो बचे। फिर से खोलते हैं। अब इसमें हमारी आ गई ड्राई स्पिन की, लगाते हैं एक। ये ड्राई स्पिन है, इसको हमने खाली कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली 2 मिनट के लिए इसको घुमाएंगे। इसको लगाया, बंद किया
टाइम सेट करना है, पहले 1 मिनट लगा देना, अब हमें टाइम बढ़ाना है। तो टाइम बटन है, टाइम पे प्रेस किया, प्लस का मतलब टाइम बढ़ाना है, टाइम सेट, अब स्टार्ट। आप इस बीच ना ये ड्राई स्पिन है ना, तो अब हमें ना उस नीचे वाले को, जो उसके नीचे स्पिन कॉलम के नीचे का ट्यूब था वो हम डिस्कार्ड कर देंगे उस, और फिर फ्रेश लेंगे और एलिकॉट, और उसको हम उसमें लगाएंगे। तो इस जब तक ये इंट्रोड्यूस होगा ना तब तक मैं वो एलिकॉट तैयार करता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी आ रहे हैं 2 एलिकॉट रखे हैं, मैं जैसे 3 है मेरे पास, तो मैंने 3 निकाल लिए, आपस से तुरंत करा। अब इन्हें करना है लेबल। डिटेल्स की मेरे पास है, क्योंकि मैंने प्लाज्मा पहले ही यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है। तो अब इन पर मैं पेशेंट की लिख ले रहा हूँ जब तक। ये हो गया। अच्छा, हमारे लेबल हो गए। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ तक पहुँचा। ये ड्राई स्पिन हो गया इसका। अब हमारा है ये एल्यूशन का लास्ट स्टेप। ये ड्राई स्पिन हो चुका, ये रेखा है, तो रेखा को उठाया, इसमें ये डिस्कार्ड। ये अनीशा है, इसको लिया अनीशा, इसको डिस्कार्ड। ये मोहित है, ये भी मोहित है, इसको इसमें डाला, ये डिस्कार्ड। कैप नहीं हटाने इनके, क्योंकि बाद में एल्यूशन को बंद करना पड़ेगा ना। अब लास्ट स्टेप हमारा एल्यूशन बफर। अब इसमें हमारे पास रेंज है 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में हम इसको डाल सकते हैं। तो हम जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा एल्यूशन बफर आएगा हमारे पास। तो मैं ना एवरेज डालता हूँ 75, यहाँ 50 ना 100, इसमें 50 to 100 दिया हुआ है, 50 to 100 माइक्रोमीटर एल्यूशन बफर, इसलिए मैं डालता हूँ 75। इनके सबके कैप खोल लिए। अब इसको 12,000 G पे 1 मिनट के लिए घुमाना है, मतलब हमारा जी फोर्स यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब हमें पहले टाइम जैसे एडजस्ट करना था, अब यहाँ जी फोर्स एडजस्ट करना है। तो टाइम पे करेंगे, पहले टाइम 1 मिनट कर दिया, अब RCF पे 12,000 करना है। ठीक, ये हो गया। अब ओपन, ये एल्यूट नीचे आ गया हमारा, दिख रहा होगा, ये नीचे एल्यूट है हमारा। 1 2 3 मेरा एल्यूट। अब इसको भी बंद किया। काम खत्म करने के बाद इसे भी अंदर से बाहर से चेंबर साफ करना होता है। अब RNA कॉलम को निकालेंगे, डिस्कार्ड, इसको बंद कर दिया, एल्यूट इसमें है, RNA कॉलम निकाला, डिस्कार्ड, बंद कर दिया, RNA कॉलम डिस्कार्ड, एल्यूट बंद। अब ये हमारे पास है पास बॉक्स। इस पास बॉक्स के थ्रू सैंपल जाएगा मास्टर मशीन में। ठीक, यहाँ तक का एल्यूशन पार्ट फिनिश।